नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरिद्वार के जलभराव क्षेत्रों को आपदा प्रबंधन विभाग के आकलन के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्ष के लिए ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में निवेश के लिए 2,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भारी बारिश के चलते संभावित आपदा को देखते हुए उत्तरकाशी और टिहरी जिले के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल भराव के राहत कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाते हुए प्रभावितों को जल्द सहायता राशि देने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में श्री धामी ने कहा कि जिले के जल भराव क्षेत्रों को आपदा प्रबंधन विभाग के आकलन के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। पिछले दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या बाढ़ आई है, उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं, बैंकों के लोन हैं, जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं, उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी। और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा कि वो अभी अगले 3 माह तक जो है इस प्रक्रिया को स्थगित रखें। और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में तत्काल इसका आकलन कर प्रभावित लोग हैं उनको राहत राशि का वितरण किया जाएगा। साथ में जो जल भराव ज्यादा हुआ है उसके लिए एक बाढ़ प्रबंधन की विस्तृत योजना और दीर्घकालिक योजना पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मनसा देवी पर्वत से आने वाले मलबे को रोकने के लिए पहाड़ी का ट्रीटमेंट कराया जाएगा। प्रसार भारती सचिवालय दिल्ली के अपर महानिदेशक अभियांत्रिक सुनील ने बताया कि केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्ष के दौरान ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में निवेश के लिए 2,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इसके तहत सुदूर गांवों तक शिक्षा और सरकार की जनहितकारी नीतियों का प्रचार व शिक्षा के 300 नए चैनल शुरू किए जाएंगे। अपर महानिदेशक ने कहा कि उत्तराखंड समेत देश के सुदूर गांवों में 8,75,000 सेट टॉप बॉक्स दिए जाएंगे। साथ ही नए टेलीविजन में ये व्यवस्था इनबिल्ट होगी। पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने जलागम परियोजना के तहत जिले में चल रहे कामों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जलागम परियोजना के उपनिदेशक अनिल कुमार टमटा को जिले में जल संरक्षण को लेकर हो रहे कामों का डाटाबेस बनाने के साथ ही फोटोग्राफ नियमित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों और धारों के जीर्णोद्वार व मरम्मत कार्य वन विभाग तथा जलागम के अधिकारी आपसी समन्वय बनाते हुए करें ताकि किसी एक जल स्रोत का संपूर्ण जीर्णोद्धार और मरम्मत सुनिश्चित हो सके। श्री टमटम ने बताया कि जिले में जलागम परियोजना वर्ष 2025-26 तक चलेगी। गौरतलब है कि जिले के विकासखंड विंड, गंगोलीहाट और बेरीनाग के कुल 22,150 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जलागम परियोजना के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। इन तीनों विकास खंडों में 99 ग्राम पंचायतें और 291 राजस्व ग्राम जलागम परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। परियोजना के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में चाल खाल, रिचार्ज पिट, खंती, छोटे छोटे गड्ढे और चेक डैम का निर्माण किए जा रहे हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय देहरादून के तत्वाधान में कल देश भर के साथ ही प्रदेश में 7वें चरण के रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में नवनियुक्त युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट देहरादून में रोजगार मेले में शामिल होकर नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
भारत सरकार ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश के सामान्य प्रशासन के सचिव ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को 31 अगस्त से 31 जनवरी 2024 तक 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। यह समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज जिले में आपदाओं से निपटने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रभावितों को कम समय में राहत पहुंचाने का काम प्राथमिकता से करने को कहा। डॉ अग्रवाल ने जोशियाड़ा में जलभराव की समस्या का जल्द समाधान करने के लिए आपदा प्रबंधन सचिव से बातचीत कर अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस बीच उन्होंने आपदा प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले की अवरुद्ध सड़कों को खोलने और क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों की मरम्मत के कामों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आपदा के समय हमारे यहाँ अधिकारीगण काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं सारी बातों की जानकारी भी लेने आया हूँ और जो मुझे जानकारियाँ मिली हैं, हमारे अधिकारी मुस्तैद भी हैं। ये भी कहा गया है कि 24 घंटे हम लोग मुस्तैद रहेंगे, फोन ऑन रखेंगे, समन्वय बना के काम करेंगे। आपदा का समय है, किसी प्रकार की छुट्टी और ये सब चीजें नहीं होंगी। हमारे यहाँ लगभग 32 सड़कें अभी अवरुद्ध है, जिनके लिए काम जारी है। इससे पहले टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मानसून सीजन और संभावित आपदा के दृष्टिगत अधिकारियों व कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में बारिश और बाढ़ से हुई क्षति की रिपोर्ट 1 सप्ताह में तैयार करने को कहा। डॉ अग्रवाल ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को आपसी समन्वय से लोगों के हित में काम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को जिला चिकित्सालय में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। पत्रकारों से बातचीत में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बारिश से हुए नुकसान की जानकारी अधिकारियों से ली जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जल्द ही सभी प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ के दोबारा सक्रिय होने के चलते प्रदेश में मौसम के फिर से बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 25 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि आज शाम से कल सुबह तक राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो आज शाम रात से लेके और कल सुबह तक 22 की सुबह तक अगर बात करें तो जो हमारे देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल और इधर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इनमें आप देखेंगे हैवी से वेरी हैवी रेन्स कहीं कहीं पर मिलेंगी। और साथ ही ये दिखा जाएगा कि कहीं कहीं पर जो तीव्र बौछार है या बल्कि अति तीव्र से अत्यंत तीव्र बौछार जो है वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अलावा अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पे पहाड़ों में जो है हैवी रेन्स आइसोलेटेड है और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी संभावना है एकाध जगहों में। चमोली जिले में गैरसैंण गढ़प्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग कालीमाटी के पास सड़क धंसने के कारण अवरुद्ध हो गया है। वहीं उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओजरी के पास डबरकोट में भूस्खलन के चलते अवरुद्ध मार्ग को खोलने का प्रयास जारी है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार प्रदेश में भारी बारिश के कारण लगभग 100 से अधिक ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं। लोक निर्माण विभाग ने लगभग 333 भूस्खलन संभावित क्षेत्र को चिन्हित किया है। सर्वाधिक 96 टिहरी जिले में है। भूस्खलन संभावित मार्गों को खोलने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी, जेसीबी मशीन और अन्य उपकरण तैनात किए गए हैं। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा है। इस अवसर पर आयुक्त ने श्रमिकों से भी बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया।
प्रदेश में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में राज्य सरकार की कौशल विकास और रोजगार परक योजनाओं को युवाओं के समक्ष रखा जाएगा। मुख्य सचिव डॉ एस.एस. संधू ने आज देहरादून में आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में युवा महोत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरिद्वार के जलभराव क्षेत्रों को आपदा प्रबंधन विभाग के आकलन के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्ष के लिए ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में निवेश के लिए 2,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भारी बारिश के चलते संभावित आपदा को देखते हुए उत्तरकाशी और टिहरी जिले के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।